सो हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, हमारा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसका तीसरा वीडियो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ख़त्म करने के लिए आज आपके पास आ जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में जो भी टर्म्स डिस्कस किया, आई होप आपको टर्म्स क्लियर हो जाए। अगर नहीं हुए तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके लिए उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा ज़रूर। और हम इस वीडियो में क्या करने वाले, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले, ख़त्म करने वाला। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स, PYQs, ट्रिक्स डिस्कस करेंगे ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी मार्क्स क्या हो ना छूटे। सो सबसे पहला टॉपिक है आज के हमारे इस फाइनल कंक्लूजन वीडियो का, इलेक्ट्रिकल पावर। सो बेटा क्लास 9 पे हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा हुआ था, दैट इज डेनोटेड बाय P। ये होता वर्क अपॉन टाइम। तो सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल है, मतलब कोई भी टाइम है, कोई भी सर्किट, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फ्लो है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। तो अपने पास यूनिट्स क्या उसके हिसाब से देख लेते हैं। सॉरी, डिफाइन है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो भी ट्रांसफर रेट है सर्किट में उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इट्स SI यूनिट इज वॉट। दूसरा यूनिट क्या है इसका, 1 जूल पर सेकेंड। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं तो P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम हुआ बेटा। अब वर्क P इक्वल्स टू क्या होगा, W/T। ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, दूसरा टर्म रखना है। और हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल के लिए WQ होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ। अब इस फॉर्मूले में मैं W के वैल्यू पुट करूंगा, सो ये क्या हो जाएगा, VQ/T। और हमें पता है बेटा कि Q/T क्या होता है, अपना करंट का फॉर्मूला होता है। सो Q/T इक्वल्स टू I। सो इसकी जगह पे मैं वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, I। सो P इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा VI। ये एक फॉर्मूला मिल गया, दूसरा मिला। अब इसी के हिसाब से और हमारा एक दूसरे टर्म में भी फॉर्मूला होता है जो कि होता है W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इस W की जगह पे ये टर्म रख सकता हूँ, बिल्कुल। सो P इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो P इक्वल्स टू F इंटू D/T। सो D/T क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज योर वेलोसिटी। सो ये टर्म यहाँ पे पुट करेंगे। सो P इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा हमें, P इक्वल्स टू FV। ये मिला फॉर्मूला नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या मिला, VI मिला, तो हमें ओम्स लॉ अच्छे से पता है। यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। क्या मैं ये VIR इस इक्वेशन में रख सकता हूँ, बिल्कुल। सो IR इंटू I इंटू आई स्क्वायर हुआ। सो I स्क्वायर R। ये मिला फॉर्मूला नंबर 4, 1 2 3 4। अब हमें अगर I स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है तो क्या मैं इस टर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, I स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर। पुट किया हमने। सो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R से R कैंसिल। सो P की वैल्यू क्या मिली, V स्क्वायर बाई R। मतलब ये मिला मुझे, पावर के 5 फॉर्मूले मिल गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म है कि ये 1 जूल पर सेकेंड कैसे होगा। जो वर्क डन है, जो एनर्जी है, उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। सो 1 क्या बोला है, 1 जूल पर सेकेंड। अब पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा। अब 1 जूल मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ। और क्या हुआ, सेकेंड मतलब क्या हुआ, टाइम हुआ। सो क्या मिल गया, 1 जूल पर सेकेंड। ये मिला 1 पावर के जो यूनिट हो गए, इस टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मुद्दे की बात है, हम हमारे जो होम अप्लायंसेस होता है, होम जो हमारा रेजिडेंशियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो बिल जनरेट करते हैं, उसमें हम जूल यूज़ ना करके क्यों हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। तो उसका बेटा सबसे सिंपल फॉर्मेशन यही है
कि अगर हम जूल यूज़ करेंगे तो जूल क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है जो हमें कन्वीनियंट डेटा नहीं देगी हमारे बिल वगैरह को जनरेट करने के लिए। सो बेसिकली हम जूल को ना यूज़ करके किलोवाट आवर यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कन्वीनियंट फैक्चुअल डेटा देता है हमारे किसी भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल को लेकर के। इसीलिए हम क्या करते हैं, किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। और 1 किलोवाट आवर में क्या हो सकता है बेटा, सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा 1 किलोवाट आवर में क्या होगा, 1 किलो में कितना होगा 1000 इंटू वाट तो एज इट इज़ है, आवर में क्या हो जाएगा 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 6 वो कितना हो गया 6 6 36 12 इंटू 10 to the power 3 दैट मीन्स 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। सो याद रखना है बेटा 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, सो 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। और एक टर्म यहाँ पे ध्यान देना है जो होता है हमारे पास हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बेसिकली जो हमारे रेसिंग व्हीकल्स होती है, जो हाई स्पीड व्हीकल्स होती है, उनमें इंजन को फटाफट इग्निशन पावर सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम बोलते हैं हॉर्स पावर। सो यहाँ पे याद रखना है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है बेटा 745.7 वाट, ये वैल्यू है। बट हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिखते हैं, हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखते हैं 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये मिल गया हमें 1 हॉर्स पावर की वैल्यू। अब इसके बाद है बेटा जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें पता है बेटा कि कोई भी डिवाइस अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ टाइप के हीट डेवलप करें, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। अब उसी के बेस पे हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्रिएट करना। लाइक हमारे पास एक गिवन सर्किट है, अब इलेक्ट्रॉन सपोज एक्स से कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, वाई पे जाने की कोशिश कर, जब वो एक्स से वाई जाएगा सो इट विल हैव सम काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि बिना वर्क किए वो एक्स से वाई नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली क्या कनेक्ट किया है, वोल्टमीटर, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कनेक्शन के बारे में। और यहाँ पे वोल्टमीटर भी सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे लिख देता ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, वोल्टमीटर पैरेलल है, और ये क्या है, सीरीज में, पूरी सर्किट के साथ सीरीज में। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमें करना है कि जो वर्क डन होगा कहां से कहां तक, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाइक एक्स से वाई, तो यहां पे लिखना होगा वर्क डन बाई चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ होगा, फ्रॉम x टू y। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क हमें सब्जेक्ट बनाएगा, W इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, मतलब कुछ ना कुछ पावर लगा होगा तभी वो y तक पहुंचेगा, अदरवाइज उसके चांसेस नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं आगे इसको डिक्टेट करूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या मिला था हमें, VI, और इनटू क्या था T। सो क्या मिला, W इक्वल्स टू VIT मिल गया, एक फॉर्मेशन मिला। लेकिन हमें यहाँ पे V की जगह पे क्या यूज करना है, V इक्वल्स टू IR। सो फॉर्मूला और टर्म चेंज करेगा, सो W इक्वल्स टू क्या हो गया, IR हुआ, देन उसके बाद IT। सो इट विल बी हैविंग I स्क्वायर RT, मतलब फॉर्मूला क्या मिला, बट हीट की बात कर रहा है। सो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेनोशन क्या है, H I स्क्वायर RT, मतलब इस पूरे सर्किट में जो भी हीट डेवलप होगा दैट मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब है करंट का जितना स्क्वायर है उससे ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर I बढ़ रहा है सो H भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। सो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो भी हीट डेवलप ज़्यादा होगा। टाइम जितना देर तक इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हैं, जितना देर तक फ्लो हो रहा है,
उसके हिसाब से भी हीट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये टर्म्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मतलब इस एक्स वाई के बीच में जो हीट डेवलप होगा दैट विल बी आई स्क्वायर आर टी। हमें इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स ने ये पूरे टर्म्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे इन टर्म्स को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट आउट कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स देख ले जो हमारे बुक में मेंशन्ड है, इसीलिए मैंने आपकी बुक में ये जो टर्म्स लिखे हैं एनसीईआरटी में वो ऐड ऑन कर दिया, ताकि आप यहाँ से एक एक छोटे छोटे टर्म्स जो मिस आउट करते हो एनसीईआरटी में वो आपको मिल जाए। ओके, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। लाइट मतलब जो बल्ब जल रही है, जो हमारे पास ट्यूबलाइट जल रही है वो, एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। मतलब जितना ज्यादा हीट डेवलप होगा उतनी तेजी से हमारा वो फिलामेंट क्या करेगा, लाइट क्रिएट करेगा, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट। क्योंकि जितना ज़्यादा वो क्या होगा, गर्म होगा, उससे ही हमें क्या होगा, एमिशन मिलेगा और हमें लाइट हमारी क्या होगी, जलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट मस्ट नॉट मेल्ट सच एज हाई टेम्परेचर। अगर जूल्स हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं बेटा तो हाई टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हीट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मेल्ट होने के भी चांसेस होते हैं। सो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस, जो किस में यूज होता है बेटा, बल्ब फिलामेंट में। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, तो दैट मीन्स 3380 डिग्री सेल्सियस, जो बल्ब बनाने में क्या होता है, यूज होता है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड, मतलब पूरा पैक होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ। अब बल्ब में क्या फिल कर रहे हैं हम, जब हम बल्ब को फोड़ते हैं हल्का सा धुआं जैसा निकलता है, वो धुआं क्या होता है, वो स्मोक क्या होता है, ये टर्म्स आपको पता चलने चाहिए बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब हम बल्ब या ट्यूबलाइट को फोड़ते हैं उसमें से हल्का सा स्मोक या धुआं जैसा दिखाई देता है, जो कि क्या होता है, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस होता है। क्लियर है, याद रखना है ये टर्म्स। द लाइफ ऑफ फिलामेंट, जिसके उसकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो फिलामेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन और गैस अवेलेबल, अगर वो ना हो तो बहुत कम टाइम तक चलेगा और हमें बार बार खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और जो इकोनॉमिकली क्या होगा, सही नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएट। जिस फॉर्म में लाइट रेडिएशन होता है ज़्यादा, बाकी हमें लगता है हीट, बट वो रेडिएशन के फॉर्म में क्या होता है, बाहर जाता है, क्योंकि लाइट दोगली होती है, उसका वेव नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन नेचर या पार्टिकल नेचर भी है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट द फ्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट हमें PYQ भी होता है इस टॉपिक के ऊपर, फ्यूज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि जो कॉमन एप्लीकेशन होते हैं हम उनकी जगह पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ये सब केटल हो गया इलेक्ट्रिक, ये सब जूल्स हीटिंग इफेक्ट है। लेकिन असल में उनके बारे में एक्चुअल डीप डाउन स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में पूरे इस टॉपिक को निचोड़ लेंगे ताकि एक भी डाउट आपके ना रहे, सारे टर्म्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो। हमें पता है फ्यूज का यूज हम इसीलिए करते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए, और उसमें जो वायर लगा के रखते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, थोड़ा सा भी हीट ज़्यादा डेवलप होगा तो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट तुरंत ब्रेक हो जाएगा। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ सर्किट ब्रेक नहीं होगा, पूरे घर का सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। द फ्यूज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द डिवाइस, ये याद रखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास कि फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं। सो फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, के साथ कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एलॉय, अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि अगर थोड़ा भी हीट ज़्यादा हो तो तुरंत मेल्ट हो जाए और सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब क्या होता है, एल्यूमिनियम हो सकता है,
कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, लेड एक्सेट्रा, ये सब टर्म्स हो सकते हैं। If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases। मतलब उस फिक्स वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, सो जो हमारा फ्यूज वायर लगा हुआ वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। जैसा कि मैंने आपको बताया, द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ अ पोर्सिलिन। याद रखना है कहाँ पे फ्यूज वायर होता है, कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलिन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड्स, जिसके एंड्स क्या होंगे, मेटल। लाइक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है फ्यूज का हमारे टाइम पे, अभी तो एमसीबी चल रहा है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे एक मेटल लगा होगा, यहाँ पे एक मेटल होगा, इस पे कनेक्टेड होगा। जैसे ही करंट का सप्लाई ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा डेवलप होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरे सर्किट को बंद कर देगा, उस मेटल को क्या करके, मेल्ट करके। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे जो टर्म्स है वो क्लियर हो गए और जो भी एप्लीकेशन है मैंने सब आपको इन डिटेल बता दिया, ताकि आपके एक भी मार्क्स क्या हो ना छूटे और आपके पूरे मार्क्स आए इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज, बहुत सारे ट्रिक्स आपके लिए आने वाले हैं, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना छूटे। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, और तब तक के लिए बाय बाय।